आज के दिन की उक्ति बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन के उपलक्ष्य में श्री प्रभुपाद जी के द्वारा. Yes, try to encourage book distribution as much as possible. Books are the basis of our movement. Whatever appreciation we are getting on account of our books is because we are following the path chalked out by exalted devotees. We are not writing something whimsical. As for devotees being hesitant to distribute the books on account of pressure, sometimes pressure is required, especially when one is not so advanced. Of course, it has to be applied properly, otherwise there may be some bad taste. But spontaneous service can be expected only from an advanced devotee. Just like a child by pressure goes to school and made to read, then after some time he wants to read, even without pressure. But this takes time to actually realize, and until the platform is achieved, some pressure of inducement is required. तो कभी कभी थोड़ा सा प्रेशर तो रिक्वायर्ड होता है. स्पेशली प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो एडवांस डिवोटीज नहीं हैं, जो कि हम सभी हैं, इतने एडवांस नहीं हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर हमको चाहिए. बट यस, एक बहुत ही अच्छा जो तरीका है जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें कितना प्रेशर भी फील नहीं होता और बहुत ही सात्विक तरीका है, इट इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द बुक्स, वो है स्कूल में बच्चों के लिए कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना. इसमें विशेष रूप से माताएं कैन डू दिस, जिनको रोड पे जाने में थोड़ी हिचक हो भी सकती है और समटाइम्स इट इज़ नॉट सो सेफ एज वेल. पर ये बहुत ही अच्छा तरीका है. इसमें माताओं का ग्रुप 2-3 माताएं जो है जाएं किसी स्कूल में, बातचीत करती हैं, तो वहाँ पर स्कूल की कन्वीनियंस के अनुसार एक डेट दी जाती है वेर यू आर टू गो फॉर द मॉर्निंग असेंबली. आप मॉर्निंग असेंबली में जाइए. मॉर्निंग असेंबली में वहाँ पर थोड़ा सा कुछ ना कुछ बच्चों के लिए हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, हाउ टू स्टडी प्रॉपरली, थोड़ा सा ये बताइए, थोड़ा सा आपके कॉन्टेस्ट के बारे में बताइए, कॉन्टेस्ट क्या है. और फिर देन यू अपॉइंट फ्यू चिल्ड्रन जो कि आपके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे. ओके, लेकिन आपके पास एक ग्राफिकल कार्ड होना चाहिए, इट्स अ काइंड ऑफ पोस्टर, पोर्टेबल पोस्टर, जो कि वहाँ के डिस्प्ले बोर्ड पे लग भी जाए. उसके अंदर होना चाहिए कंपटीशन किस तारीख को होगा, एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द टीचर, जो प्रिंसिपल बताएगी आपको कौन सी तारीख को होगा. MCQ क्वेश्चंस आप ही को डिसाइड करने हैं, तो बहुत ढेर सारे एक साथ बल्क में प्रिंट होकर के आ जाते हैं. सो दे आर ऑल्सो रेडी. साथ में फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज क्या होगा ये उसके अंदर मेंशन होना चाहिए. इट शुड बी वेरी कलरफुल पोस्टर. First prize, second prize, third prize, and then some consolation prizes. So first prize can be, say, it can be Honda Activa, then there can be Kindle, then there can be A1 bicycle. Consolation prize can be Maxima watches, और इसके sponsorship आपको लोगों से मिल जाती है. तो ये आपको मॉर्निंग असेंबली में जाकर ये बताना होता है. दैट्स इट. देन यू अपॉइंट सम ऑफ द लीडर्स जो कि आपको स्कूल में अपना मिल जाएंगे. ओके, कौन कौन बच्चा जो है ऐसा वॉलंटियर करना चाहेगा इसे रजिस्ट्रेशन करने के लिए. कोई बच्चे अपने हाथ खड़ा करते हैं, आ जाओ बेटा. क्या नाम है आपका? गब्बर. आपका नाम क्या बेटा? जय. आपका नाम वीरू. आपका नाम बसंती. आ जाओ बेटा, आ जाओ. तो जय, वीरू, बसंती को आपने अपॉइंट कर दिया कि दैट यू आर टू टेक रजिस्ट्रेशंस. हम आपसे फला दिन आएंगे, हम आपसे रजिस्ट्रेशन ले लेंगे. ओके, कितने बच्चों ने रजिस्टर किया है उतनी भगवद गीता वहाँ पर भेज दी जाती हैं. कितना अमाउंट तय होगा? भगवद गीता प्लस थोड़ा सा और जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आती है, 210 रुपये की गीता है तो 300 रुपये आपने रखा. इसमें आपने बोला भगवद गीता इसमें आपको फ्री दी जाएगी, साथ में आपको ये फ्री दिया जाएगा, आपको ये PDF फ्री दिया जाएगा, खूब सारा उसमें फ्री भी आप दे सकते हैं. 10-10 रुपये की बुक जो भी रजिस्टर करेगा उसको, नहीं वैसे भगवद गीता यू कैन गिव. सो इस तरह से रजिस्टर करिए. उसके बाद होता क्या है, भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, वहाँ पहुँच जाती है, बच्चों को अपने आप कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? वो जो बच्चे हैं जिनको आपने अपॉइंट किया है, यही गीता को उन बच्चों के पास पहुँचा भी देते हैं, बिकॉज उनके पास लिस्ट होती है कौन सी क्लास का बच्चा है वो, उसको पहुँचा भी देते हैं. साथ ही आप पेपर भी दे देते हैं उनको, किस दिन पेपर कंडक्ट होगा. पेपर कंडक्ट करने की कोई फिक्स डेट नहीं होती. फिर आपको लगा अच्छा फिर बच्चों ने कॉपी कर लिया तो फ़ोन कर दिया है, बता क्या क्वेश्चन आने वाले हैं. ये सब की चिंता करने की जरूरत नहीं होती, जिसको कॉपी करना करे नो प्रॉब्लम. तो अलग अलग स्कूलों की अलग अलग डेट्स भी हो सकती हैं, उसमें बच्चे पेपर कंडक्ट करते हैं और यही बच्चे कंडक्ट करेंगे, उसको मैं मॉनिटर करते हैं, उसको करके इसको दे करके आपको दे भी देंगे. ये सारे आपके पास पहुंच जाते हैं. इसको माताओं में, IGF में और इन सब में बांट दीजिए, सब पेपर चेक कर देंगी. और जो आपको इनाम देना है, भला कैसे देने हैं, इनाम आपको सबको देने हैं. आपको ये नहीं देखना किसके ज़्यादा मार्क्स आए किसी कम मार्क्स आए, नहीं, उस बेसिस पे नहीं है. सब स्कूलों को खुश करिए. इसको फर्स्ट प्राइज़ दीजिए, इसको सेकंड दीजिए, इसको थर्ड दीजिए, 2-3 कॉन्सोलेशन प्राइजेस में, 2 कॉन्सोलेशन प्राइजेस में, तो सारे स्कूल खुश हो जाते हैं. हाँ, हमारे स्कूल का बच्चे को भी इनाम मिला था. इस तरह से सारे बच्चों को इनाम भी होता है, सारे बच्चे खुश हो जाते हैं. और अगर आप एक स्कूल में भी मान लीजिए करीब 300 बच्चों को अगर एनरोल करते हैं, आपने 10 स्कूलों में एनरोल किया तो कितने हो गए? माय गॉड, इतना डेड साइलेंस. 300 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है?
धन्यवाद। कहाँ है चरण आप लोगों के? हैं 3000 भगवद गीताज गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ अगर आपने 10 स्कूलों में किया तो। लेकिन अगर आप जितने भी द्वारका में स्कूल है, करीब 80 स्कूल हैं, उनमें से अगर आप 50 में भी अगर कर लेते हैं, प्रीटी गुड नंबर, तो 15,000 भगवद गीताज। तो इसलिए इस तरह से आप कर सकते हैं। बाकी डिटेल अगर आप जानना चाहें सो आप जान सकते हैं। आज सुबह जो आ रहे हैं डिवोटी, उनका नाम है अजीता गोविंद प्रभु। इन्होंने 1.25 लाख बच्चों तक को एनरोल किया हुआ है। आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ हिज टीम। उसके लिए आपको एक सेपरेट कॉपी मेंटेन करनी पड़ती है। स्कूल कौन सा है, उसके प्रिंसिपल टीचर कौन है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या क्या है, कितनी गीता उन्होंने ऑर्डर की है, कौन सी डेट को एग्जाम होना है, कब उनको पेपर पहुंचाने हैं, ये डिटेल के लिए आपको एक कॉपी मेंटेन करनी पड़ती है। और एक पेज एक स्कूल के लिए, एक पेज एक स्कूल के लिए, एंड देन यू ट्रांसपोर्ट भगवद गीतास अकॉर्डिंगली। सो इट्स अ प्रॉपर मैनेजमेंट, इट रिक्वायर्स एब्जॉर्प्शन। लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है हजारों भगवद गीता बांटने का। ये बच्चे पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, लेकिन माता पिता तो पढ़ेंगे। And then of course we get more details about their parents as well, and then we enroll them in Bhagavad Gita courses and other things. पर ये जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन का बहुत अच्छा तरीका है, स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन, ये कंपटीशन करवाना, MCQ भी तैयार कर देगा। इट्स वेरी वेरी इजी। सो और आपको सारा भगवद गीता कवर करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे कहेंगे लो जी हमने किताबें पढ़ें, ये पूरी गीता पढ़ें। जस्ट फर्स्ट 6 चैप्टर्स और मिडिल 6 चैप्टर्स और आखिरी के 6 चैप्टर्स, इस तरह से एक लिमिटेड सिलेबस होगा, उसमें से देन यू इवन 3 चैप्टर्स कैन आल्सो बी देयर। हमारा काम है भगवद गीता को पहुंचाना। सो टीचर अगर वो बोलती भी है सर मैडम जी ये तो बहुत ज़्यादा कोर्स हो जाएगा, ये तो पूरी किताब कैसे पढ़ेंगे? 3 चैप्टर्स, ओके, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर, दैट यू डिसाइड। तो छोटा सिलेबस रखिए, वो भी उसके थ्रू भी आप भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, सो बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हम समस्त वैष्णव भक्तों चरण कमलों की वंदना करते हैं जो वांछा को पूर्ण करने के लिए कल्पवृक्ष समान है, कृपा के समुद्र हैं, पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हम सब मिलकर के ध्यानपूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे।